Hi students, welcome back to UPSC Biology previous year question series. And our first question is to match list 1 and list 2. In this side we have given some enzymes and this side their characteristic and what kind of role they are playing. Okay, so first one is ptyalin. Ptyalin, pepsin, renin, oxytocin. अभी क्या है जो टाइलिन है वो क्या करता है कि जो स्टार्च वगैरह है उसको डाइजेस्ट करता है। ठीक है, जो फूड हमने इंटेक किया है उसके अंदर जो स्टार्च होता है उसको डाइजेस्ट करता है वो, और फर्दर इसमें ब्रेक डाउन करता है ग्लूकोज वगैरह में। और जो पेप्सिन है, पेप्सिन क्या करता है जो प्रोटीन वगैरह है उनको डाइजेस्ट करता है। ठीक है, पेप्सिन किसको डाइजेस्ट करता है? प्रोटीन को, पीपी। ठीक है, और टाइलिन स्टार्च को डाइजेस्ट करता है। जो रेनिन है वो क्या है? रेनिन क्या करता है कि जो एंजियोटेंसिनोजन है इनको एंजियोटेंसिन में कन्वर्ट करता है। ठीक है, जो रेनिन है ये कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिनोजन को ब्लड के अंदर एंजियोटेंसिन के अंदर। ठीक है, और ऑक्सीटोसिन है, बिल्कुल सिंपल है, ये जो मसल का कॉन्ट्रैक्शन वगैरह होता है ना, तो इसके पर्पज़ के लिए काम आता है। ऑक्सीटोसिन जो मसल्स हमारी बॉडी के अंदर उनकी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए काम आता है। ठीक है, तो ए का दो, ए का दो ए के अंदर है ऑप्शन में और सी में है। डी का 5 देख लो, डी का 5 इसके अंदर है। ठीक है, ए में, तो ए इज और राइट आंसर। ठीक है, तो ये क्या है कि कुछ भी आपको एंजाइम वगैरह दे देंगे और उनका करेक्टर पूछेंगे कि वो किस काम आता है। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। पेप्सिन का तो सबको पता ही होता है, टाइलिन का पता होता है, जो रेनिन वगैरह है ये थोड़ा सा नया है, बाकी ऑक्सीटोसिन है वो भी सिंपल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एंटीजन इज ए सब्सटेंस विच, उसकी वर्किंग पूछिए। एंटीजन होता है ना, उसकी क्या है वो वर्किंग क्या करता है? अभी मान लो बॉडी है, बॉडी के अंदर बाहर से कोई भी वायरस वगैरह या बैक्टीरिया वगैरह एंटर करने की कोशिश करता है। ठीक है, ठीक है, कोई भी एंटीजन है, ये क्या है? स्टिमुलेटर है। किसको स्टिमुलेट करता है? एंटीबॉडी को। ठीक है, एंटीबॉडी क्या है कि जो बैक्टीरिया वगैरह से लड़ने के लिए जो होती है ना एंटीबॉडी, जो लिम्फोसाइट होती है टी और बी टाइप की। ठीक है, वो किससे फाइट करेंगे? इनसे, जो बाहर से जो आ रहे हैं इनसे फाइट करेंगे। तो एंटीजन सब्सटेंस क्या है? विच स्टिमुलेट फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी, जो एंटीबॉडी की फॉर्मेशन को स्टिमुलेट करता है या शुरुआत करता है जिसकी ना। तो डी इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी ये कम से कम 5-6 बारी क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। विच ऑर्गेनेल इन द सेल, सेल के अंदर वो कौन सा ऑर्गन होता है अदर देन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अलावा, कंटेन्स डीएनए, जिसके अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो बहुत ही कॉमन है, इससे ज़्यादा टाइम मिलेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया है जिसके अंदर क्या है, जिसके अंदर क्या होता है? डीएनए होता है, माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए। ठीक है, तो ये भी काम आता है डीएनए की सिंथेसिस वगैरह करने के लिए। ठीक है, न्यूक्लियस के अलावा सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डीएनए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल प्ले द मोस्ट सिग्निफिकेंट रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन को सिंथेसाइज करने के लिए हमारे अंदर कौन सा सेल ऑर्गेनल है, सेल के अंदर कौन सा पार्ट है? जो मैंने साइंस की एनसीईआरटी सीरीज बताई है उसके अंदर सबके फंक्शन बता रखे हैं। लाइसोसोम है, सेंट्रोसोम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसके अंदर रफ है, स्मूथ है, राइबोसोम है, गोल्गी एपरेटस है मतलब पाइप शेप की, माइटोकॉन्ड्रिया है, पावर हाउस है जिसके अंदर एटीपी होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, और वो कहता है एनर्जी देता है, लाइसोसोम है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है जो प्रोटीन सिंथेसिस काम होता है वो मेन किसका काम होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम। राइबोसोम का प्राइम फंक्शन ये होता है प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, तो बी इज आवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। द सेलुलर एंड मोलिकुलर कंट्रोल ऑफ प्रोग्राम सेल डेथ इज नोन एज। ठीक है, प्रोग्रामिंग करके और सेल की डेथ करनी, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं अपोप्टोसिस। ठीक है, कि आपने ये प्रोग्रामिंग है, इससे इतने टाइम के बाद ये सेल का डेथ हो जाएगी। ठीक है, उसको प्रोसेस को बोलते हैं अपोप्टोसिस। ठीक है, ये सेलुलर और मोलिकुलर कंट्रोल होते हैं प्रोग्रामिंग डेथ का। नेक्स्ट क्वेश्चन।
अभी ये बॉडी की कुछ बोन्स वगैरह दे रखी हैं और उनको किस नाम से बोला जाता है। तो आपने एक गाना सुना होगा, पटीला सॉन्ग, ठीक है। वो पटीला सॉन्ग किसके लिए होता है? जो नी कैप होती है ना, घुटने के ऊपर जो कैप, ठीक है, जो पटीला जो थाई के पास होती है, ठीक है, ये उसके लिए। तो नी कैप, पटीला, जो नी कैप है उसको बोलते हैं पटीला बोन को, ठीक है। जो ब्रेस्ट बोन है, ब्रेस्ट बोन को बोलते हैं सटरनम, सटरनम बोलते हैं उसको, ब्रेस्ट की जो बोन होती है लेडीज वगैरह में। और जो कॉलर बोन होती है, कॉलर बोन बोलते हैं क्लेविकल, ठीक है। और जो शोल्डर की ब्लेड की बोन ऊपर वाली, शोल्डर के ऊपर, उसको बोलते हैं स्कैपुला, ठीक है। तो ये बस एक बार देख लेना, आजकल यूपीएससी इतने फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं पूछती है, जस्ट ये बता दिया आपको, ठीक है। तो ए का 4, और चेंज कहाँ पे है? ए का 4 कहाँ पे? बी डैमेज हो गया, सी भी हट गया, ठीक है। और बी का 1, बी का 1 दोनों में, सी का 2, ठीक है। तो डी राइट आंसर। इतने फैक्चुअल वो नहीं पूछेगा आजकल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं आपको। टेपवर्म इज हर्माफ्रोडाइट, ठीक है। वो कह रहा है कि जो टेपवर्म होता है वो हर्माफ्रोडाइट होता है, ठीक है। अब ये स्टेटमेंट क्या होती है, जो हर्माफ्रोडाइट क्या होता है कि जो बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ना उसी के ऊपर, ठीक है, मेल ऑर्गन भी और फीमेल ऑर्गन भी, ठीक है। मेल क्या आता है, मेल नहीं लिखा गया ढंग से, ठीक है। मेल ऑर्गन, सेक्सुअल ऑर्गन और फीमेल दोनों एक के ऊपर ही, ठीक है, हर्माफ्रोडाइट। नेक्स्ट है राउंड वॉर्म हैज सेपरेट सेक्सेस, जो राउंड वॉर्म होता है राउंड शेप में, ठीक है, उसके अंदर अलग अलग मतलब क्या है, सेक्स हैं, जो मेल फीमेल है वो अलग अलग होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फिलेरिया इज कोज्ड बाय नेमाटोड, ठीक है। नेमाटोड क्या होता है? एक सिलेंडर शेप के जो भी है, मतलब टैप वॉर्म वगैरह हो गए या लॉन्ग वॉर्म हो गए सिलेंडर शेप में, टैप वॉर्म जो कि सिलेंड्रिकल शेप के अंदर होते हैं। तो ये कह रहा है फिलेरिया है, ये टैप वॉर्म है, ठीक है। और जो घीनिया वॉर्म है ये है एनिलिड, ठीक है। एनिलिड क्या होता है? जो कई सेगमेंट में ब्रोक डाउन होता है ना, मान लो ये कोई वॉर्म है, इसका ये कई सेगमेंटेड पार्ट में होता है ये, ठीक है, पार्ट्स में 1 2 3 4 ऐसे करके, ठीक है। तो ये कह रहा है गिनिया वॉर्म इज एनिलिड, ठीक है। तो इसके अंदर पूछा गया विच ऑफ दीज आर करेक्ट, ठीक है। अब जो टेप वॉर्म होता है, टेप वॉर्म क्या है? वो उसने क्या बोला है, हर्माफ्रोडाइट बोला है, ठीक है, कि मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन है वो एक के अंदर होते हैं। फिर सेपरेट सेक्स वाली बता दी, नेमाटोड की बता दी। तो इसके अंदर राइट पूछ रहा हूँ, ठीक है। तो राइट क्या है? जो गिनिया वोम है ये वो कह रहा है कि एनेलिड नहीं है, ठीक है, ये सिगमेंटेड वाला नहीं है। आपने देखा होगा जो गिनिया के लोग हैं उनके पैरों के ऊपर एक वोम है ना, लंबी शेप का, ऐसे ऐसे मिलेगा, और पैरों के अंदर एंट्री कर जाता है, लंबा लंबी शेप का, ठीक है। और वो एनिलिड तो क्या होता है, जो सिगमेंटेड होता है। और ये क्या है? ये लॉन्ग फॉर्म में है, ये नेमाटोड है, ठीक है। तो ये क्या है? फोर्थ ऑप्शन इज रॉन्ग, क्योंकि ये भी गिनिया वोम इज आल्सो नेमाटोड, सिलेंडर शेप में होता है ये भी, ठीक है, सिलेंडर शेप के अंदर होता है। तो बाय इलिमिनेटिंग फोर्थ वन यू विल गेट 1 2 3 आर राइट आंसर, बी इज करेक्ट। हेमाफ्रोडाइट क्या होता है? हर्माफ्रोडाइट, इसके अंदर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन सेम अंदर सब उसके उसी के अंदर हो। और राउंड वॉर में सेपरेट सेक्स है। नेमाटोड क्या है? सिलेंडर शेप में। और एनिलिड क्या है? सिगमेंटेड, अलग अलग सिगमेंट के फॉर्म में जो वॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द कंटेक्स्ट ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन द लॉस ऑफ लिम्स इन द स्नेक इज एक्सप्लेन्ड बाय द फिनोमिना। जो स्नेक है उसके कभी किसी टाइम पे क्या है, लिम्ब वगैरह रहे होंगे। आज तो क्या करता है वो, क्रोल करके चलता है, ठीक है। तो किसी टाइम पे उसके लिम्ब वगैरह रहे होंगे, ठीक है, लिम्ब वगैरह रहे होंगे, जॉइंट वगैरह या मूवमेंट वगैरह रही होगी। बट क्या कह रहे हैं, अभी वो गायब हो चुके हैं, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन हो चुका उसका। उस फिनोमेना को आप क्या बोलेंगे? ठीक है, ऑप्शन दे रखे हैं, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, अडेप्टेशन टू लिविंग इन बुरो, कि जो होल वगैरह होता है, बुरो क्या है,
जहाँ पे वो रहते हैं उसमें रहने के लिए, या नेचुरल सिलेक्शन बोलेंगे, या इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक, उसने वो कैरेक्टरिस्टिक कहीं से एक्वायर करी है। ठीक है, तो क्या है, जो भी डार्विन की थ्योरी है ना, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, वो उस थ्योरी के बेस पे क्या है, जिस ऑर्गन का यूज होना बंद हो गया वो ऑर्गन एलिमिनेट होता गया धीरे धीरे। जैसे ह्यूमन बीइंग है, उसके अंदर से जो उसकी जो पूंछ वगैरह ना ह्यूमन की, वो गायब हो गई। उसका रीजन ये है कि उसका कोई पर्पज नहीं था। ठीक है, तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वन जीन कंट्रोल टू और मोर डिफरेंट कैरेक्टर, कोई एक जीन है, ठीक है, वो एक से ज़्यादा कैरेक्टर अगर वो कंट्रोलिंग कर रहा है तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ऑप्शन है एपोमिक्सिस, प्लेट्रोपी, पोलीप्लोडी एंड पोलीटेली। ठीक है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस दे रखे हैं। तो एपोमोक्सिस है, ये क्या होता है जी? ये होता है एसेक्सुअल सीड फॉर्मेशन। एसेक्सुअल, बिना सेक्स किए ही, और सीड का फॉर्मेशन, बीज बनाना। ठीक है, एसेक्सुअल सीड फॉर्मेशन। ठीक है, आपने दो प्रोसेस सुने होंगे, मिटोसिस या मियोसिस। ठीक है, मियोसिस क्या होता है? जो मियोसिस है, मियोसिस है जो, मियोसिस क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और एसेक्सुअल मिटोसिस। ठीक है, तो ये मिटोसिस टाइप का है। ठीक है, मिटोसिस टाइप का क्या है? प्रोसेस, जिसके अंदर एस बिना सेक्स का ही सीड की फॉर्मेशन होते हैं एपोमिक्सिस में। ठीक है, तो आप ऐसे लेंगे इस क्वेश्चन को, ऐसे करना पड़ेगा, म्यूसिस कट जाएगा। नेक्स्ट है पोलीप्लोडी। पोलीप्लोडी क्या होता है जी? पोलीप्लोडी होता है कि दो से ज्यादा क्रोमोसोम किसी सेल के अंदर हुई, मोर देन टू क्रोमोसोम। पोलीप्लोडी हुई होता है मोर देन टू क्रोमोसोम। ठीक है, दो से ज्यादा क्रोमोसोम किसी सेल के अंदर हुए तो उसको बोलते हैं पोलीप्लोडी। लेकिन यहाँ पूछा कुछ और है कि ऐसे कोई सेल है वैन वन जीन कंट्रोल, कोई एक जीन है जो दो को कंट्रोल करे। ठीक है, और पोलीटेनी क्या होता है? जो न्यूक्लियर है, जो न्यूक्लियस है, वो क्या करे? डिफ्रेंशिएट करके बड़ा न्यूक्लियस बनाए। न्यूक्लियर है, वो क्या करे? डिफ्रेंशिएट करके बड़ा न्यूक्लियस फॉर्म करे। जो न्यूक्लियस है, बड़ा न्यूक्लियस बनाए, उसको बोलते हैं पोलीटेनी। और प्लीट्रोपी क्या होता है? प्लीट्रोपी क्या होता है कि जो एक जीन है वो कंट्रोल करे एक से ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, उसी से आप कई कैरेक्टरिस्टिक डिसाइड करें, जैसे आपका कलर क्या है, फेयर है, वही जीन आपको ये बताए कि आपकी हाइट कितनी रहने वाली है। ठीक है, उसको बोलते हैं प्लीट्रोपी। ठीक है, तो मैंने चारों के बारे में बता दिया। राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू ह्यूमन बॉडी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ह्यूमन बॉडी के बारे में कुछ स्टेटमेंट दे रखी, तो वी हैव टू फाइंड आउट विच वन इज राइट। ठीक है, फर्स्ट वन इज द प्रोडक्शन ऑफ सोमेटोट्रोपिन गोज अप व्हेन पर्सन एक्सरसाइज। ठीक है, वो कह रहा है कि जो एक्सरसाइज वगैरह हम करते हैं तो सोमेटोट्रोपिन है वो इंक्रीज करता है। अब सोमेटोट्रोपिन क्या है? ये ग्रोथ हार्मोन होता है। तो ये बोला जाता है ना कि अगर आप एक्सरसाइज वगैरह करेंगे, वर्कआउट वगैरह करेंगे, तो आपकी ग्रोथ ज़्यादा होगी, बॉडी के पार्ट्स की भी, और ओवरऑल ग्रोथ ज़्यादा होगी। तो वो ग्रोथ है सोमेटोट्रोपिन हार्मोन से। ठीक है, नेक्स्ट है मैन टेस्टिस प्रोड्यूस प्रोजेस्टेरोन। नहीं, नेक्स्ट और पढ़ लेते हैं, वीमेंस एटर्नल ग्लैंड सीक्रेट्स टेस्टोस्टेरोन। ये इंटरचेंज करते हैं। टेस्टोस्टेरोन क्या है? ये मेल हार्मोन। ठीक है, मल्टीपल टाइम्स रिपीट किया हुआ है, मेल सेक्स हार्मोन है। ठीक है, और प्रोजेस्टेरोन क्या है? ये फीमेल सेक्स हार्मोन है। ठीक है, और इससे क्या कंट्रोलिंग होती है? जो फीमेल्स के अंदर रिप्रोडक्शन साइकिल क्या है, और उनकी मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है ना 28 डेज का, उसको कंट्रोलिंग किससे होती है? प्रोजेस्टेरोन से। इसके इंजेक्शन वगैरह भी लगते हैं कुछ लेडीज़ वगैरह को, प्रेग्नेंट लेडीज़ को। टेस्टोस्टेरोन क्या है? ये मेल सेक्स हार्मोन है, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है फीमेल का, तो दोनों इंटरचेंज कर दी स्टेटमेंट इसने, तो दोनों ही क्या हुई? ठीक है, फोर्थ वन क्या है कि स्ट्रेस पॉजिज द एड्रेनल टू रिलीज वेरी लेस अमाउंट। ठीक है, अगर स्ट्रेस कोई लेगा तो एड्रेनल जो हार्मोन होता है वो रिलीज कम होगा। एड्रेनल क्या है? जो हमारी किडनी के ऊपर होता है एड्रेनल ग्लैंड में, जो एड्रेनल ग्लैंड होती है हमारी किडनी के जस्ट अबव होती है, और उसका पर्पस क्या होता है? ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, ये कंट्रोल करती है
ब्लड प्रेशर। ठीक है, तो बिल्कुल सही बात है कि अगर हम स्ट्रेस वगैरह लेंगे तो ब्लड प्रेशर कम रहेगा और हमारी रिप्रोडक्टिव साइकिल भी पुअर होगी। ठीक है, तो फोर्थ स्टेटमेंट ओके है और फर्स्ट स्टेटमेंट ओके है। ठीक है, एक्सरसाइज करने से सोमैटोट्रोपिन हार्मोन है उसकी ग्रोथ होगी, और स्ट्रेस लेने से एड्रेनल हार्मोन है उसकी ग्रोथ कम होगी। ठीक है, तो डी इज आवर राइट आंसर, 1 and 4 स्टेटमेंट इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुट एंड माउथ डिजीज इन एनिमल, एक करंट एपिडेमिक इन सम पार्ट ऑफ वर्ल्ड इज कॉज्ड बाय। ठीक है, फुट और माउथ डिजीज होती है, वो पहला कि वो किसकी वजह से होती है, बैक्टीरियम, फंगस, प्रोटोजोआ एंड वायरस। ठीक है, तो ये फुट एंड माउथ डिजीज है ना, ये वायरस की वजह से हो रही है। ठीक है, एक एलिफेंट फुट होती है। ठीक है, एलिफेंट फुट किससे हो रही है, वो फंगस से हो रही है। कंफ्यूज नहीं होना इसके बीच में ना, जो एलिफेंट फुट है कि एलिफेंट साइज का आदमी का पैर हो जाता है बहुत बड़ा सा, वो किससे होती है, वो फंगस से होती है। बट जो फुट और माउथ डिजीज है वो वायरस से होती है। ठीक है, प्रोटोजोआ से कौन सी होती है या बैक्टीरियम से कौन सी होती है, तो टीबी वगैरह है बैक्टीरियम से हो रही है। प्रोटोजोआ से जैसे हमें लूज मोशन वगैरह लगे, वो सारी कैसे होती है, प्रोटोजोआ से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फंगस से क्या होता है, जो रिंग वॉर्म वगैरह है या राउंड वॉर्म है, मतलब क्या है, दाग दाग वगैरह हो गए, दाग दाग क्या होते हैं, वो हो जाते हैं ना, राउंड वॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी क्या है, कुछ वाइल्ड लाइफ स्पीसीज दे रखी हैं और उनके साइंटिफिक नेम है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आजकल इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा आते नहीं हैं, तो बस वैसे दे दिया। एशियाटिक वाइल्ड ऐसे है, उसको बोलते हैं एक्वेस हेमियोनस। ठीक है, एक्वेस हेमियोनस। ठीक है, बारहसिंगा है, बारहसिंगा को बोलते हैं सर्वस डुवैसेली। ठीक है, सर्वस डुवैसेली। और चिकारा ये याद रख सकते हो आप, चिकारा को बोलते हैं गैजेला गैजेला। ठीक है, जो गैजेल भी बोलते हैं, जो हिरण वगैरह को गैजेल बोलते हैं ना, तो चिंकारा को आप याद रख सकते हैं। और नीलगाय को बोलते हैं इक्वस ना, बोसेल्फस ट्रैगो कैमिलस। ठीक है, ये कैमिलस फैमिली होती है। तो आपने वो लिनियस का जो वो है ना, उन्होंने कैसे बाइफurcate कर रखा है। ठीक है, तो उसमें अंदर देखना पड़ेगा कि जीन्स को जो नेम है उनको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, एक होता है फैमिली, एक उसका नेम होता है। ठीक है, वो किस फैमिली के अंदर आता है, तो लास्ट वाला फैमिली दिखाता है इसकी। ठीक है, तो जी इसका राइट आंसर कौन सा है, ए का 3, ए का 3 और बी का 2, ए का 3 बी का 2, ए का 3 बी का 2 और सी का है जी 4, तो बी राइट आंसर है इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोनोगैमस, मोनोगैमस सिंगल पार्टनर, इनमें से कौन सा है जिसका सिर्फ सिंगल पार्टनर है, बाकी क्या होते हैं कि कई पार्टनर होते हैं उनके। ठीक है, इसका सिंगल पार्टनर है, तो ऐसा क्या है, ऐसे आपको एनिमल बताना है इनमें से। तो ऑप्शन क्या है, डियर, वॉलरस, सील और डियर। ठीक है, तो वोल्फ क्या है, वोल्फ का सिंगल पार्टनर होता है, इसको बोलते हैं मोनोगैमस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, तो नॉट करेक्ट को पहले हाईलाइट कर दो आप, अभी क्वेश्चन भी सॉल्व करो और फिर आखिरी में वो गलती हो जाएगी। फर्स्ट है ऑल एकिनोडर्म्स आर विविपेरस, ये कह रहा है एकिनोडर्म्स होते हैं, एकिनो होते हैं या एकिना, वो विविपेरस है। ठीक है, बट क्या है वो, विविपेरस क्या होता है, पहले विविपेरस होता है कि जो डायरेक्ट बेबी आपको बेबी डिलीवर करें इंस्टेड ऑफ एग। ठीक है, एक होता है ओवीपेरस, ओवीपेरस, OVIPARUS। ओवीपेरस क्या है, विच ले एग, जो अंडे थे। ठीक है, तो क्या है, जो एकिनोड्रम्स हैं ये क्या है, ये एग ले करते हैं, एग देते हैं, ओवीपेरस है। ठीक है, ना कि विविपेरस। तो ये क्या है, कट गया, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। ठीक है, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। नेक्स्ट है राउंड वॉर्म हैज नो सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, राउंड वॉर्म होता है उसके अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है, कि मतलब पूरा पंपिंग सिस्टम वगैरह वो कुछ नहीं है उसके अंदर, ये स्टेटमेंट भी राइट है। नेक्स्ट है इन बोनी फिशेज सेम ब्लैडर इज यूजुअली प्रेजेंट, जो फिशेज वगैरह हैं उनके अंदर ब्लैडर यूजुअली प्रेजेंट है। ठीक है, ठीक है स्टेटमेंट। नेक्स्ट है इन कार्टिलेजिनस फिशेज,
कार्टिलेमिनस फिशेज क्या होती है, जो बड़ी फिशेज होती है ना, जैसे व्हेल वगैरह है, ठीक है, व्हेल फिश है या बड़ी बड़ी फिशेज हैं, उनके अंदर क्या है, फर्टिलाइजेशन जो होता है वो इंटरनल होता है। आप छोटी फिशेज वगैरह देखेंगे ना, तो जो फर्टिलाइजेशन है मतलब एग बाहर लेकर दिए, उसने एग दे दिए, ठीक है, फिश ने, और इनको जो इनका जो फर्टिलाइजेशन होगा वो बॉडी आउटसाइड बॉडी होगा, यहाँ से स्पर्म वगैरह आ रहे हैं, ठीक है, और ये इसको बाहर, बॉडी के बाहर, फिश की बॉडी के बाहर ही इनका फर्टिलाइजेशन होगा। वो क्या है, एक्सटर्नल। छोटी फिशेज के अंदर क्या है, एक्सटर्नल, और जो बड़ी फिशेज हैं उनके अंदर क्या है, इंटरनल है, ठीक है। ये स्टेटमेंट भी राइट है। उसने पूछी क्या है, कौन सी स्टेटमेंट गलत है, तो पहली स्टेटमेंट गलत है, तो ए इज और राइट आंसर, ठीक है, क्योंकि एकिनोडर्म है वो ओविपेरस है, ना कि विविपेरस। वो अंडे देते हैं, डायरेक्ट बच्चे नहीं देते हैं, ठीक है। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी क्या है, ये साइंटिस्ट और उनके अचीवमेंट के लिए इनको मैच करना है, ठीक है। तो आर्बर और स्मिथ है, ठीक है। आर्बर और स्मिथ ने किसकी डिस्कवरी की है, उन्होंने डिस्कवरी है एंडोन्यूक्लियस, है ना, एंडोन्यूक्लियस, इसकी डिस्कवरी की है। एंडोन्यूक्लियस क्या होता है जी, एंडोन्यूक्लियस होता है विच ब्रेक एंजाइम, विच ब्रेक एंजाइम, जो एंजाइम है उनको ब्रेक करने के लिए एंडोन्यूक्लियस होता है, ठीक है, एंजाइम। नेक्स्ट है फेल्डमैन। फेल्डमैन ने क्या करा कि उसने डेवलप करी है जो ट्रांसजेनिक प्लांट होती है ना, उनके अंदर एक एग्रोबैक्टीरियम होता है, टीडीएनए, ठीक है, उसको इंट्रोड्यूस करवा के और ट्रांसजेनिक प्लांट की एक नई किस्म मतलब प्रोड्यूस करी है। ट्रांसजेनिक प्लांट, कोई नया प्लांट प्रोड्यूस किया है, एग्रोबैक्टीरियम इंट्रोड्यूस करवा के, टीडीएनए, ठीक है। ये फेल्डमैन की टेक्निक है। अभी जो हम कई बार पढ़ते हैं कि जो बीटी कॉटन है, बेरिंग होने से क्या है, बीटी कॉटन, उसके अंदर क्या है, ये बैक्टीरियम है बीटी, और ये इंट्रोड्यूस किया गया है कॉटन के अंदर, ठीक है। तो ऐसे ही फेल्डमैन है, उन्होंने एग्रोबैक्टीरियम, एक एग्रीकल्चर का एक बैक्टीरियम है, टीडीएनए, ठीक है, जो कि क्या है, ट्रांसफर डीएनए, ये इंट्रोड्यूस करके और एक नया ट्रांसजेनिक प्लांट इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। तो बी का क्या है, 1। नेक्स्ट है मुलिस। मुलिस ने क्या है, मुलिस ने डिस्कवर किया है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पीसीआर। पीसीआर बहुत फेमस, आज के टाइम पे यूपीएससी में से क्वेश्चन पूछती है पीसीआर का। पॉलीमराइज चेन रिएक्शन की डिस्कवरी किसने की है, मुलिस ने। आजकल नेम नहीं पूछेगी वो पूछेगी व्हाट इज पीसीआर प्रोसेस, ठीक है। तो पीसीआर क्या है कि डीएनए को कॉपी करने की ट्रिक होती है, डीएनए को कॉपी करने का प्रोसेस है, कॉपी डीएनए, ठीक है, कॉपी, कॉपी डीएनए, ठीक है। तो पॉलीमराइज चेन रिएक्शन क्या है, डीएनए को एक जगह से दूसरी जगह कॉपी करना क्या होता है, पॉलीमराइज चेन रिएक्शन, और डिस्कवर्ड बाय इंग्लिश साइंटिस्ट। फिर क्या है, जो टेमिन एंड बाल्टीमोर है, इन्होंने क्या डिस्कवर किए थे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ठीक है। रिवर्स एक होता है ट्रांसक्रिप्टेज, होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ठीक है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट, कोई स्क्रिप्ट लिखी हुई है उसको रिवर्स करना, आप ये मानो फिलहाल के लिए। तो क्या है कि रिवर्स, आरटी लिख देता हूँ इसको, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या है, डीएनए कॉपी करना आरएनए से, कॉपी डीएनए, डीएनए कॉपी फ्रॉम आरएनए, फ्रॉम आरएनए, आरएनए से डीएनए की कॉपी करना, इसको बोलते हैं रिवर्स, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ठीक है। तो अभी ऑप्शन मैच करते हैं, ए का 2, ए का 2, बी कट गया, बी कट गया, ठीक है, बी का 1, बी का 1 दोनों में है, सी का 4, तो ए इज द राइट आंसर, ठीक है। तो अभी क्या है, इस वीडियो के अंदर क्या है, फैक्चुअल क्वेश्चन बहुत ज़्यादा थे, कंसेप्ट थोड़ा सा कम था, ठीक है। और यूपीएससी आज के टाइम पे क्या है, कंसेप्ट ज़्यादा पूछती है एज कम्पेयर टू कि साइंटिस्ट का नेम पूछ लिया, वो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि एग्रोबैक्टीरियम, टीडीएनए क्या है, या एंडोन्यूक्लियस क्या है, विच ब्रेक एंजाइम, या रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या है, या पीसीआर क्या है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन क्या है जिसके अंदर आप डीएनए कॉपी करते हो। और आजकल क्या है, मोलिकुलर सीजर वगैरह के बारे में बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं कि जो
डीएनए है उसकी कटिंग कैसे करते हो, किसी एंजाइम से कटिंग करते हैं उसकी, ठीक है। और मतलब इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, कि कंसेप्ट के क्वेश्चन आते हैं, एज कम्पेयर टू कि कोई फैक्ट वगैरह पूछ लिया, साइंटिस्ट का नेम पूछ लिया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। थैंक्स ए लॉट।